एक उदाहरण देता हूं। कूप, कूप शब्द है, कूप। उसका निर्वचन करते हुए निरुक्तकार कहते हैं, पेज नंबर देखें 29, उसमें जो रेखांकित किया गया है, कूप कस्मात कुपानम भवति कुप्यते रुवा। इसकी सबने व्याख्या की है, कुआं, कूप को, कूप कुएं को कहते हैं। क्यों? क्योंकि उससे पानी पीना कठिन होता है, उससे निकाल करके। और प्यासे व्यक्ति को पानी निकालने का साधन ही मिले तो क्रोध करता है, इसलिए कुएं को कूप कहते हैं। ये निरुक्तकार के निर्वचन की सबने यही व्याख्या की। ये व्याख्या नहीं है, अनुवाद है। इस चाहे कोई व्याख्याकार हो, स्कंद स्वामी, दुर्ग स्वामी ब्रह्ममुनि जी, पंडित भगवत जी, रिसर्च स्कॉलर मुकुंद शर्मा, चंद्रमणि विद्यालंकार, आचार्य विश्व, कोई भी हो, उन्होंने यही व्याख्या की। इससे क्या बात प्रमाणित हो रही है कि महर्षि व्यास का समय हुआ था जहां कुएं से पानी निकालना भी कठिन था। जो पानी निकालना कठिन होता है इसलिए उसको कूप कहते हैं, और पानी नहीं निकले तो क्रोध आता है इसलिए कूप कहते हैं। एक और तो कहते हैं हमारे अब बहुत वैदिक टेक्नोलॉजी बहुत विकसित थी, हमारे नदी सरोवर भरे रहते हैं मीठे जल से। और एक तरफ कहते हैं कुआं इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी निकालना कठिन होता है। आ तो समुद्र में से तेल निकाल लिया, क्या क्या रत्न निकाल लिए धरती से, और ऋषि व्यास के बारे में कहते कुएं से पानी निकालना भी कठिन होता है। ये वेद का गौरव घटाने वाला निर्वचन है कि बढ़ाने वाला? बोलिए आप। हम वैदिक काल को उस काल में ले जाना चाहते हैं जो वनवासी रहते हैं जंगल में, और उनके पास रस्सी बाल्टी भी नहीं है। तालाब नदी होते तो भी पानी पी सकते थे, वहां तालाब भी नदी नहीं है शायद, इसलिए कुएं में पानी पीते वो कठिन हो रहा है। इसकी व्याख्या मैंने कहती, हम अनुवाद करने में लगे रहे। को पानम भवति, जिसको पीना कठिन होता है। पीने का अर्थ पीना ही नहीं है, हम जल पीते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? हमने किसी पदार्थ को अपने अंदर अवशोषित कर लिया। उसे अवशोषित, जो सूर्य में कूप होते हैं, निरुक्त में आता है सोलर कूप, सौर कूप की व्याख्या जितनी निरुक्त में है उतनी शायद आज का ये प्लाज्मा फिक्स, सोलर फिक्स वाले नहीं जानते। सूर्य के अंदर जो ब्लैक स्पॉट माने जाते हैं वही कूप हैं। उनमें पदार्थ का अवशोषण बड़ी कठिनता से अवशोषण होकर के अंदर जाता है, वहां से पदार्थ अंदर जाता है, और कुछ पदार्थ अवशोषित होता है, कुछ पदार्थ बाहर रहता है, वो कूप कहलाता है। पहले तो कूप क्रोध है और कूप भाषार्थ, दोनों से कूप बन जाए। कूप क्रोध है, कूप भाषार्थ। क्रोध में व्यक्ति क्या करता है? उबलता है, कंपन करता है। सोलर कूप में उन छिद्रों में पदार्थ की धाराएं उबलती हुई, मचलती हुई, विक्षुब्ध होती हुई अंदर की तरफ प्रवेश करती है सूर्य में, इसलिए उसे कूप कहते हैं। भाषार्थ, भाषा का अर्थ जो पदार्थ उन सौर कूपों में प्रवेश करता है, सूर्य के ऊपर पदार्थ की धारा बहती रहती है। अच्छा, बाहर से अंदर जाता कैसे है? उन सौर कूपों के द्वारा से नदी में भंवर होते हैं, वैसे पदार्थ अंदर प्रवेश करता है। प्रवेश करता हुआ पदार्थ विक्षुब्ध होता हुआ, मथता हुआ, विलोडित होता हुआ अंदर प्रवेश करता है, और उस समय गंभीर ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। एक कूप भाषा। और
चमकना भी, उस समय उसमें दीप्तियां उत्पन्न होती हैं, जलता हुआ, उबलता हुआ, मचलता हुआ, ध्वनि गर्जना करता हुआ पदार्थ सूर्य के सेंटर की ओर जाता है, इसलिए उसको कूप कहते हैं। महर्षि व्यास का कहना तो ये था, वो कूप है। और कूप के बहुत सारे उन्होंने नाम दिए, उनके नाम की भी व्याख्या कर दूं थोड़ी। कातु कई धातु से व्युत्पन्न होता है। इसका अर्थ यह है कि तारों के अंदर पाए जाने विवर इस प्रकार ध्वनि उत्पन्न करते हैं जैसे किसी नदी में उठ रहे पानी के भंवर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। उन कूपों को कातु कहते हैं। कर्तः यह पद कृति छेदने धातु से व्युत्पन्न होता है। इसका अर्थ यह है कि उन सौर कूपों के अंदर जो पदार्थ प्रविष्ट करता है वह पदार्थ का विखंडन होने लगता है। बड़े बड़े पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स टूटते आयंस में बदलने लगते हैं, छोटे छोटे कणों में परिवर्तित होने लगते हैं। वे फिर परिवर्तित सूक्ष्म पदार्थ सूर्य के केंद्रीय भाग की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसलिए उन कूपों को कर्तः कहते हैं। कटते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तीसरा अर्थ दिया है वव्रह। डॉक्टर सुदुमनी जी ने और आचार्य विजयपाल जी ने एक पुस्तक लिखी निघंटु निर्वचन। उन्होंने व्याकरण तो बहुत प्रयुक्त किया है। स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने व्याकरण प्रयुक्त किया है। इनका तो अर्थ किसी ने नहीं दिया, इन्होंने किया निघंटु निर्वचन में। लेकिन व्युत्पत्तियां की उसका क्या अर्थ निकलता है किसी ने नहीं बताया। वे संभक्तो वैसे बता दूं, ये व्याकरण छोड़िए, यह पद यह दर्शाता है कि यह विवर पदार्थ को सूक्ष्म रूप में परिणत करके सूर्य के आंतरिक भाग की ओर भेजकर निरंतर इन लोगों की सूर्य की परिचर्या करते रहते हैं। अगर ऊपर से पदार्थ सूर्य के केंद्रीय भाग की ओर नहीं जाएगा, सूर्य के केंद्र में ईंधन नहीं बनेगा, तो सूर्य नष्ट हो जाएगा। सूर्य के केंद्र में जो नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है, वो पदार्थ जाता कहां से है? बाहर से धीरे 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 जाता, उन कूपों के माध्यम से जाता है। इसलिए उन कूपों को वव्रह भी कहते हैं। और एक और कूप का नाम है काटह। कट वर्षावरण धातु से व्युत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि इन विवरों, इन छिद्रों में सूर्य लोक के तल से पदार्थ की धारा बरसती हुई निरंतर उनको आवृत करने का प्रयास करती हैं, परंतु वे विवर उस पदार्थ को अंदर की ओर खींचते हुए आगे प्रवाहित करते रहते हैं। इस कारण वे विवर कभी बंद नहीं होते, कभी नष्ट नहीं होते, और वे स्थानांतरित अवश्य होते रहते हैं। आज हमारे यहां है, कल यहां है, थोड़ी देर में यहां है, पर वो नष्ट नहीं होते। और वो विवर उन कूपों का, सूर्य का, तारों का जीवन होते हैं। एक और नाम है कूप का खातः। खनु धारण धातु से उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि वे विवर, वे सनस्पॉट खोदे हुए विशाल कुएं अथवा गुफाओं के समान प्रतीत होते हैं। इसके साथ ही वे अपन अंदर आने वाले पदार्थ को खोदते, तोड़ते, फोड़ते रहते हैं निरंतर। अगला अवतः। एक और कूप का नाम है अवतः। यह पद अवरक्षण है। इसमें बहुत सारे अर्थ हैं, 19 अर्थ हैं। इससे भी उत्पन्न होता है। इन अर्थों से क्या क्या परिणाम निकलता है? पहला, ये कूप सूर्यादि लोकों के रक्षक होते हैं। जिस सूर्य पर कूप नहीं होंगे, पदार्थ अंदर नहीं जाएगा, वो सूर्य ईंधन नहीं पहुंचेगा उसमें, और वो सूर्य ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, वो मृत तारा बन जाएगा। और दूसरा, ये 19 धातुओं से 19 अर्थ निकलेंगे, मैंने फिर लेकिन 10 ही निकाले संक्षेप। सूर्य के अंदर उसके ऊपरी पृष्ठ पर पदार्थ की विभिन्न धाराओं के प्रभाव में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा, ये सूर्यादि लोकों की दीप्ति का कारण तो होते ही हैं, बल्कि इसके साथ ही सूर्य पर कार्यरत विद्युत चुंबकीय तरंगों को बलों को उत्पन्न व संचालित करने में भी अपनी भूमिका निभाते हैं ये कूप। अगला, ये बाहरी भाग से पदार्थ का अभ्यंतर भाग में संचरण करके तारों के केंद्रीय भाग को तृप्त करते रहते हैं। ये 19 धातुओं से निकल रहा है।
ये कूप सूर्यादि लोकों के अंदर अंदर तक धसे रहते हैं, अर्थात बहुत गहरे होते हैं, हजारों किलोमीटर गहरे होते हैं। अगला, ये विवर सूर्यादि लोकों की नाना प्रकार की क्रियाओं के नियंत्रक भी होते हैं। अगला, ये विवर अपने निकटवर्ती क्षेत्रों से पदार्थ को आकर्षित करते हुए निरंतर बहुत सक्रिय बने रहते हैं। अगला, ये विवर अपने क्षेत्र में विद्यमान संपूर्ण पदार्थ को ग्रहण करके अपने में समा लेते हैं। अगला, ये विवर हिंसक रूप होकर आए हुए पदार्थ को छिन्न भिन्न व विखंडित करते रहते हैं। और अगला, ये विवर पदार्थ की मात्रा के अनुसार आकार की दृष्टि से घटते और बढ़ते भी रहते हैं। ये अवतः पद से मैंने अर्थ की। अगला कूप का एक और तक कृवि है। इसका कृवि का अर्थ ऋषि दयानंद ने यजुर्वेद भाष्य में किया है 10-20 में, कृणोति हिनस्थिति ये न तत्कृवि। इसका अर्थ है ये विवर अति हिंसक विक्षोभकारी क्रियाओं से युक्त होते हैं। बस पधार है, मैं भी ब्रेक लेके आपको विदा करता हूं, फिर आगे बोलूंगा। ठीक है, ठीक, नमस्ते। तो कृवि क्या कहता है? ये विवर अति विक्षोभकारी क्रियाओं से युक्त होते हैं। ये पदार्थ, ये क्रिया भी पदार्थ को विखंडित करके तारों के अभ्यंतर भाग में जाने में सहायक होती हैं। और एक और सौर कूप का नाम है सूदह। सूदक क्षरणे हिंसायांच, ये धातु से व्युत्पन्न होता है। इससे स्पष्ट होता है इन विवरों में हिंसक क्रियाओं के द्वारा जो सूक्ष्म पदार्थ उत्पन्न होता है वो सूर्य के आभ्यंतर भाग की ओर शनै शनै रिश्ता हुआ जाता है। रिश्ता हुआ जाता, ऐसा नहीं एकदम जा रहा है जैसे कोई झरने में पानी जा रहा है या कि गुफा में पानी बह रहा है, रिश्ता हुआ जा रहा है धीरे धीरे। और एक और कूप का नाम है उत्साह। उत्साह उणादि कोश में ऋषि दयानंद ने इसकी व्याख्या उणतीति क्लिद्यतीति वा क्लिद्यतीति उत्साह। और ग्रंथकार ने क्या किया? उत्साह उत्सरणाद्वा उत्स्यनाद्वा उन्नतेर्वा। इसका अर्थ है कि इन विवरों में पदार्थ सूक्ष्म होता हुआ अंदर की ओर रिश्ता रहता है, परंतु विवरों के आंतरिक पृष्ठ जो उन सौर कूपों की दीवारें हैं उनमें जल में उठे हुए भंवरों की भांति चक्राकार घूमता हुआ अंदर जाता है। और ऐसा करते हुए वे विवर उस पदार्थ को उछालते हुए फेंकते हुए आगे भेजते रहते हैं। एक और कूप का एक और नाम दिया ऋष्यदात। यह ऋषि गतौ धातु से निष्पन्न होता है। इसका पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने कई अर्थ दिए, जाना, आना, मार डालना, धकेलना, बहना, ग्रहण करना आदि। इस प्रकार वे विवर जो सूल और कुपिंग पदार्थ आजा जाता बहता एक दूसरे से धक्का लगाता हुआ तीव्र वेग से विलोडित होता हुआ खंड खंड जैसे दही बिलोया जाता है, या बहुत तेजी से कोई बाढ़ का पानी जा रहा हो, किस प्रकार से जाता वैसे सोलर कूपों में वो प्रवेश करता है पदार्थ। और कूप का एक और नाम दिया ऋषि ने कारोतरात। इसका निर्वचन ऋग्वेद भाषा में महर्षि ने किया। ऋग्वेद 1:116 में कारण व्यवहारान कुर्वतः शिल्पिन उ इति वितर्के तरति येन तस्मात्। इसका आशय है कि इन सौर कूपों के अंदर पदार्थ नाना प्रकार की क्रियाओं को करता हुआ, उसमें अनेक प्रकार का संघर्ष होता हुआ आभ्यंतर भाग में जाने योग्य सूक्ष्म होकर तैरता हुआ था उन विवरों के निचले भाग में पहुंचता है और उसके पश्चात रिसकर प्रवेश करता है, इसलिए इनको कारोतर कहते हैं। अगला एक और नाम दिया, 14 नाम है कूप के महर्षि यास्क ने 14 नाम। कुशयः, यह पदार्थ यह शब्द यह दर्शाता गया विवर कुत्सित रूप से सूर्य आदि लोक में सोए रहते हैं। इसका आशय है कि ये विवर सर्वथा सीधे नहीं रहते। सौर छिद्र सीधे नहीं रहते। जिस गुफाओं में इस प्रकार से आड़े टेढ़े मेढ़े गुफाओं की नुमा रहते हैं, इस कारण इनकी तुलना नदियों में उठते भंवरों के सर्वथा अनुकूल नहीं है। परंतु यह भी सत्य है कि और समानताएं समान है।
नदी सीधी चल रही है, बहती तिरछी भी रहती है, लेकिन वो हम इस प्रकार से अंदर जाते हैं। और अंतिम नाम है कूप का केवट। केवट सेवन है धातु से। इसका तात्पर्य तारों के अंदर पाए जाने वाले सौर कूपों के बाहरी भाग में विद्यमान पदार्थ को पूर्वोक्त अनुसार तारों को उपयोग में आने योग्य बनाकर मानो तारों की सेवा करते रहते हैं। जो पदार्थ अंदर जाने लायक बन जाता है वो अंदर चला जाता है, जो नहीं जाने लायक होता है वो बाहर रह जाता है। जैसे हमारा आहार नाल, जो पदार्थ रक्त में मिलने योग्य हो जाता है वो रक्त में मिल जाता है, जो नहीं मिलने योग्य होता है वो अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकल जाता है मलमूत्र आदि के द्वारा। ये मेरी व्याख्या है। आप ये तुलना करिए कि मैं क्या कर रहा हूं। सब विद्वानों ने भाष्य किया कि कूप इसलिए कहते हैं कि उससे पानी पीना कठिन होता है, नहीं मिले तो गुस्सा आता है। और मैंने आपको यह भाष्य बताया। अब आप मेरे से पूछेंगे कि व्याकरण किसने पढ़ा? क्यों आचार्य जी? किसी से नहीं पढ़ा, और बिना पढ़े कर लिया तो और बड़ी बात है। कोई पूछता है आपका गुरु कौन है? मेरा गुरु परमात्मा है। फिजिक्स और मैथ पढ़ता था तो अपने लेक्चरर से कभी वे प्रश्न नहीं करता था जो मुझे लगते थे कि पूछने चाहिए, क्योंकि मैं जानता था इन पर नहीं आएंगे। गणित का कोई भी प्रश्न और फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल्स मैंने बोर्ड से कभी कॉपी में नहीं लिखा, केवल देखता था और अपने आप करता था। कभी ऐसा अनुभव नहीं आया। कभी कभी लोग क्या करते हैं, गणित के फॉर्मूले रटे फिर एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, और जैसे टीचर का चौक चलता है वो पेन चलता है। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं तो ऋषिराज जी पहले गणित के फॉर्मूलों को ही सिद्ध करता था कि फॉर्मूला बना कैसे, उसके बाद आगे बढ़ता था। कभी फॉर्मूले नहीं रटे। पहले ये साइन 30 का मान 1/2 है तो क्यों, पहले सिद्ध करो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यही मेरी शास्त्र में भी यही प्रवृत्ति है। तो ऐसे अब मैं आता हूं, आदरणीय भवानी सिंह जी के निवेदन है, मंच पर पधारे। हमारे मानस संरक्षक हैं और जोधपुर मंडल के रेलवे बोर्ड के सलाहकार हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। इनका स्वागत नटवर जी नागर, आइए, हमारे ट्रस्टी हैं। सांसद जी नहीं आए? हाँ, आप बांकरा के रहने वाले हैं, जालौर जिले के। और निर्वाचनों की बात बाद में करूंगा। ये कठिन लगा होगा आपको, कठिन लगा होगा, लेकिन काफी विषयों से सरल कुछ समझ में भी आया हो। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि सरल हो सके। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुझे विरासत में क्या मिला। वह मिला जिसको पढ़ करके, जिसको सुन करके, जिसको सोच करके आंखें लज्जा से झुक जाती हैं। एक मंत्र है निरुक्त में, मिनट 9-2 में, पहला पेज देखिए जिनके पास है। उसको मैं सुना नहीं सकता, बहुत अश्लील है, वो अर्थ किया है। निरुक्तकार ने जो किया है उसकी व्याख्या नहीं, अनुवाद किया है। संक्षेप में ये कि कामी पुरुष स्त्री क्या चाहते हैं, और भक्ति भाषा में यहां तक कि बहीधर ने जो भाष्य किया अश्वमेध यज्ञ का, अश्व और पुरुष का संयोग, अश्व और स्त्री, महिला स्त्री का संयोग, वो इस मंत्र के भाष्य में हमारे विद्वानों ने दर्शाया है। पंडित सीताराम शास्त्री विद्या मार्तंड गुरुकुल कहानी की सबसे बड़ी उपाधि है मार्तंड, पुराने समय के। स्वामी ब्रह्म मुनि जी परिव्राजक, कोई भी सही, इस मंत्र का बहुत
भयंकर नहीं के उससे विभस गणित अर्थ है, उसे मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरा क्या है वो मैं बता सकता। अश्वपूर्ण सुखम रथम हसनामुप मंत्रिण शेपो रोमण मंतो भेदो वारिन मंडूक इच्छति इंद्रायेन्दो परिस्रव। मैं एक मंडूक शब्द है। मंडूक का सीधा अर्थ सबने लिया मेंढक। मंडूक का अर्थ मेंढक, और मेंढक का मंडूक का निर्वचन किया महर्षि यास्क ने। मैं आपसे पूछता हूं, और निर्वचन भी बहुत बड़ा किया है। एक मेंढक मंडूक शब्द के लिए महर्षि को निर्वचन करना पड़ा। यह मेंढक प्राणी इतना महत्वपूर्ण क्यों था महर्षि यास्क के? दुनिया में कहते हैं 10 लाख प्रजातियां लुप्त हो गई। कितनी प्रजातियां होंगी प्राणियों की, लेकिन मेंढक के लिए मंत्र आया और मेंढक शब्द के लिए निर्वचन करना पड़ा। क्या हमारे लज्जा की बात नहीं? मंडूक सूक्त, मेंढक का सूक्त। लोग हंसेंगे, हम पर हंसेंगे। और उस मंडूक को मेंढक समझ कर इतना गंदा अर्थ किया है। जैसे पानी, मेंढक पानी को चाहते हैं, वैसे कामी क्या क्या चाहते हैं वो है। लेकिन इसका 3 प्रकार का मैंने अर्थ किया, 3 प्रकार का इसलिए किया। आदि दैविक अर्थ तो मैंने हर मंत्र का किया है। किसी भी वेद मंत्र का जो स्वाभाविक भाष्य होता है वो आदि दैविक ही होता है। अब डॉक्टर साहब चले भी गए हैं तो मैं विशेष एक उस क्रम से आता हूं जो इसमें विषय दिए गए हैं। यानी मंत्र छोड़े, पृथ्वी पर जब मनुष्य पैदा हुआ, वहां से आएंगे तो ज्यादा समझ में। तब क्या पहले कैसे पैदा हुआ? ऋषि दयानंद ने लिखा, युवा अवस्था में धरती के गर्भ से वृक्षों की तरह युवा युवती बाहर निकले। एक बार मोक्षराज जी परोपकारी पत्रिका में एक आता था, शंका समाधान का कॉलम आता था ना। किसी ने शंका प्रस्तुत की कि ये कैसा जवान 25 वर्ष के लड़के लड़कियां युवतियां जमीन में से निकले। तो उसका समाधान जो दिया, अब नाम तो क्या लूं, आपको पता ही है कौन समाधान करता था। डॉक्टर धर्मवीर जी तो करते नहीं थे, लिखते हैं हाँ ऋषि ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश में, लेकिन कोई प्रमाण नहीं दिया। ऐसा गोलमोल घुमाया कि बेचारा और फंस जाए, समाधान तो कुछ नहीं। उसका समाधान दिया मैंने पुस्तक उभरते सत्यार्थ प्रकाश उभरते प्रश्न गरजते उत्तर में। उन्होंने लिख दिया, कोई प्रमाण नहीं दिया। उन्होंने नहीं दिया तो क्या हुआ? कितना देते वो प्रमाण? हमको तो देने थे। मैंने ऋग्वेद के 2 प्रमाण दिए, उसमें 3 मंत्र दिए हैं। तब तो मैं आचार्य वैद्यनाथ जी के भाष्य पर निर्भर था, अब मैं किसी के भाष्य पर निर्भर नहीं हूं। निरुक्त में 700 मंत्रों का भाष्य किया, लगभग 700 मंत्र अनुमान से सबका आदिदेविक किया, किसी की निर्भरता नहीं। ऋषि दयानंद के भाष्यों का जो उन्होंने जहां पद अर्थ किया अथवा उणादि कोश में व्युत्पत्ति की, उस पर निर्भर हूं। ब्राह्मण ग्रंथों पर निर्भर हूं, महर्षि यास्क पर निर्भर हूं, बाकी किसी विद्वान पर मैं निर्भर नहीं हूं। ब्राह्मण ग्रंथों से देखता हूं, नहीं तो निरुक्त से देखता हूं, नहीं तो ऋषि दयानंद ने क्या अर्थ किए वो देखता हूं, और नहीं तो अपने विचार से ध्यान से वो देखता हूं। कठिन मंत्र आए, ईश्वर कृपा से ऐसा नहीं हुआ कि किसी मंत्र में मैं रुक गया कि इसका भाष्य मेरे से नहीं होता। हरण शरण जी ने छोड़ दिया, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। इस निरुक्त की विशेषता है, संसार में यह पहला निरुक्त है जो संपूर्ण है। आचार्य जी को मालूम है, निरुक्त पढ़ाया है आपने, पढ़ाती हैं, कोई भी भाष्य पूर्ण नहीं है। किसी ने भी 13-14 अध्याय छोड़ दिए, परिशिष्ट, असंगत, अस्पष्ट,
संदिग्ध मान करके किसी ने 14वां छोड़ा है, किसी ने 14वें अध्याय के कुछ खंड छोड़े हैं, किसी ने कुछ पैरा छोड़े हैं, किसी ने कुछ शब्द छोड़े, पूरा भाष्य किसी ने नहीं किया है ना आचार्य जी। पहला भाष्य है विश्व में जो संपूर्ण निरुक्त का भाष्य, एक भी पद नहीं छोड़ा है हमने। 14वां अध्याय तो ये लगता था मैंने भी कह दिया था असंगत है, सबने लिखा है तो मैंने भी छोड़ दिया, छोड़ो। आचार्य प्रद्युम्न जी को फोन करके पूछा था मैं, आचार्य जी इसका क्या, आपका क्या मत है इसमें? उन्होंने कहा कि मैं क्या बताऊं आपको, आप अपने आप सोच लीजिए। नहीं, आप पढ़ाते रहे ना, कि हम तो ऐसे ही पढ़ा लिए, अब आप अपने ढंग से देख लीजिए। आचार्य सनत कुमार जी से कहा, उन्होंने कहा आचार्य जी इसका भी भाष्य कर दो, अच्छा रहेगा। मैंने देखा इतने सारे बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, बेकार है बेकार, तो मैंने भी छोड़ा। ये दोनों हमारे हैं ना, ये संतान ये पीछे पड़ गए कि आप नहीं छोड़ सकते। सोचो इसको, सोचो, बार बार सोचो, क्या अद्भुत विज्ञान निकला उसमें। सारा 14वां अध्याय किया जीव की गति। जो व्यक्ति की मृत्यु होती है तो दूसरा जन्म लेता, तो जीवात्मा किस प्रकार जाता है, कौन कौन सी रश्मियां उसको लेके जाती है दूसरे शरीर में, यह विज्ञान है उसमें। और जो जीवात्मा मोक्ष की यात्रा करता है उसमें कौन सी रश्मियां लेके जाती है, यह विज्ञान है उसमें। जो बंधन से के द्वारा दूसरा शरीर प्राप्त करता है तब कैसे जाता है, और जो मुक्ति में जाता है तब कैसे जाता है, यह साध विज्ञान कहीं मैंने तो नहीं पढ़ा, सुना भी नहीं। वो अगर ये पीछे नहीं पड़ते तो विज्ञान मुझे भी मालूम नहीं होता। अद्भुत है, अद्भुत। तो प्रथम पीढ़ी जो पैदा हुई वो कैसी थी? हम क्या सोचते हैं कि पहली पीढ़ी के लोग कुछ जानते नहीं थे, इसलिए ईश्वर ने वेद का ज्ञान दिया। अच्छा, इसमें यह प्रश्न उठता है अशोक जी कि वेद का ज्ञान देने में कितना समय लगा होगा मोक्षराज जी? जब तक ज्ञान नहीं मिला तब धरती के लोग कैसे जी रहे थे? चार ऋषियों को मिलने में कितना समय लगा होगा, फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को सिखाया होगा, फिर ब्रह्मा जी ने सबको पढ़ाया होगा, तब तक वो कैसे जिए, ये कभी सोचा? बिना कपड़े के रह सकते वो तो कोई बात नहीं, खाना पीना रहना और जीवन यापन करना वो तो जानते थे कि नहीं जानते थे? क्या वे पशुओं के समान थे? क्या उनका ज्ञान पशुओं के स्तर का था? अच्छा, पशुओं के स्तर का मान लो, जब तक वेद का ज्ञान नहीं मिला तब पशु का जीवन जी रहे थे। कितने साल? जितने भी साल। तब ये बताइए कि महर्षि अग्नि वायुवाद्य तंगरा को तो ईश्वर ने ज्ञान दे दिया, ग्रहण किया जैसे विषाद में, यही प्रक्रिया, दूसरी कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती। ऐसा नहीं जान भी सके भीतर आके परमात्मा ने सामने खड़ा होकर दे दिया या अंदर ही अंदर, ऐसा नहीं, उन्होंने ग्रहण किया, फिर ज्ञान परमात्मा ने कराया, उनका अर्थ जब बताया। अच्छा, अब उन चारों ऋषियों ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया हुआ, तो ब्रह्मा जी के बौद्धिक स्तर क्या था? चार तो हो गए उच्च, ब्रह्मा जी का स्तर क्या था? ब्रह्मा जी को आज वेद पढ़ने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है? व्याकरण पढ़ो, निरुक्त पढ़ो, दर्शन पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ो, शिक्षा कर, ज्योतिष सारे पढ़ो, छंद पढ़ो। ब्रह्मा जी ने क्या, ब्रह्मा जी को वेद कैसे सिखाया? क्या व्याकरण था उस समय? छंद था, ज्योतिष था, कल्प था, क्या था? निरुक्त था क्या उस समय? ब्रह्मा जी ने कैसे सीखा बताइए? इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी का वह स्तर था जो वेद को वेद से समझ सकता था, वेद मंत्रों से वेद को समझ सकता, वो आज किसी का भी ये स्तर आज धरती पर नहीं है। ऋषि दयानंद का भी वो स्तर नहीं, गुरु विरजानंद का भी वो स्तर नहीं, और ये बीच में जितने भी ऋषि हो उनका भी वो स्तर नहीं, क्योंकि उससे पहले ब्राह्मण ग्रंथ की परंपरा शुरू हो चुकी थी। इसका अर्थ हुआ उस भूमि पर पैदा होने, भूमि से निकलने वाले युवा युवतियों का बौद्धिक स्तर वो था जो गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी का भी नहीं था, उससे ऊंचा स्तर उन ऋषि उनका था, मनुष्यों का।
तभी तो अग्निवायु आदि तंगरा से सीधा वेद ग्रहण कर लिया उन्होंने। सोच, ये कभी विचार नहीं आया ना किसी के अंदर, कैसे ग्रहण किया, क्या पुस्तकें थी, क्या साधन थे। 21 वर्ष का पाठ्यक्रम किया ऋषि ने, 21 वर्ष में नहीं, वो तो तुरंत सीख गए, कोई बीच में वो नहीं था पुस्तक। और ऐसे ही ब्रह्मा जी ने सबको सिखाया, इसलिए तत्काल उनको ज्ञान हुआ। ऋषि ने यजुर्वेद में एक मंत्र दिया है, उसमें देवा अयजंत साध्या ऋषयश्चये, 3 कोटि के मनुष्य धरती से निकले, देव विद्वान, साध्यक योगाभ्यासी योगी, और ऋषि स्तर के, मैं मानता हूं ऋषि स्तर के 4 थे, बाकी देव और साध्य। और ये सभी उच्चतम सतोगुण संपन्न थे, इसलिए वेद मंत्र उन्होंने बोला और समझाए, तुरंत ग्रहण कर लिया। उस समय मनुष्य का बौद्धिक स्तर हुआ था जो कभी धरती पर नहीं रहा किसी भी काल में। वर्तमान कथित विकासवाद कहता है कि हमारा विकास हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूं हमारा निरंतर ह्रास हुआ है। वो युवक थे, युवतियां थी, बुद्धि से इतने संपन्न थे जितने कभी नहीं रहे, कभी कोई नहीं हुआ। बल से भी इतने संपन्न थे, शरीर भी इतने विशाल थे, कभी नहीं रहे। कल्पना का। और दूसरा, मैंने नासदी सूक्त का भी भाष्य किया 3 प्रकार का। इन्होंने कहा वेद भाष्य शुरू कर दो, नासदी सूक्त बड़ा प्रसिद्ध है। लोग उसमें बिग बैंग थ्योरी ढूंढते हैं, बिग बैंग वैज्ञानिकों ने खोजा, अब ढूंढने लग जाते हैं कि ढूंढो वेद मंत्र में कुछ मिल जाए तो फिर बताएंगे हमारे यहां भी है ना वेद में। मेरा ऐसा स्वभाव कभी नहीं रहा, मैं विज्ञान की किसी शोध से कोई प्रभावित नहीं होता, इसलिए हमने नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वालों को चैलेंज किया और उन्होंने स्वीकार भी किया कि हम आपका उत्तर नहीं दे पाएंगे। सबसे ज्यादा अर्थात बलिष्ठतम मनुष्य पैदा हुआ, बुद्धिमानों में सब सर्वोत्तम स्थिति का पैदा हुआ, सतोगुण संपन्न पैदा हुआ, साधना की दृष्टि से एक जीवन मुक्त जैसा पैदा हुआ। इसका अर्थ हुआ कि वो सभी लोग मुक्तात्मा ही जन्म लेते हैं सबसे पहले, इसलिए वो ग्रहण कर पाते हैं। धरती पर। और दूसरी बात मैंने नास्तिक सूक्त के भाष्य में ये बताई कि उस समय केवल और केवल शाकाहारी प्राणी ही पैदा होते हैं, मांसाहारी प्राणी शेर आदि बाद में पैदा होते हैं। आपने ये तो सुना है कि उस समय सत नहीं था, असत नहीं था, ये सृष्टि का वर्णन, पर आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि नासदी सूक्त में ये भी वर्णन कि मनुष्य कैसे क्रमशः पैदा हुआ, किस प्रकार का पैदा हुआ। मेरी इच्छा है कि भावृत सूक्त, भावृत देवता के जितने भी मंत्र, 28 मंत्र केवल 4 वेदों में, उनका मैं भाष्य करूंगी। विशाल आग्रह करते हैं। 7 तो नासदी सूक्त में, अगले सूक्त का एक मंत्र कर दिया फिर रोक दिया, काम आ गया। ये अद्भुत उसमें विषय आ रहा है। अगर कोई मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में भी जानना चाहता है, नासदी सूक्त और भावृत सूक्त बताएंगे। और उन्हीं भावृतों में जो भूमि से कैसे पैदा हुए, अंदर गुफाओं में अंदर किस प्रकार से गर्भ का काम किया पृथ्वी ने, ये उसमें बताया है। वो सारा उसमें भावृत सूक्त के मंत्रों में है। उस समय शुद्धतम जल, शुद्धतम वायु, शुद्धतम आकाश, शुद्धतम मनस्तत्व, शुद्धतम अहंकार, महत, सब कुछ शुद्ध और आत्मा भी शुद्धतम थे। और उस शुद्धतम परिस्थिति में उन 4 ऋषियों ने वेद का ज्ञान ग्रहण करके ब्रह्मा जी को बताया और ब्रह्मा जी ने अन्यों को बताया। कोई भी ऐसा नहीं था जिसमें तमोगुण का भाव हो। ऋषियों के अंदर वेद के आविर्भाव की वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या थी, वो विशाल जी ने बताई। पद्धति यही बता दी। क्या पद्धति थी? पद्धति में व्याकरण नहीं था, शिक्षा नहीं था, कल्प नहीं था, निरूपण नहीं था, छंद नहीं था, ज्योतिष नहीं था, कुछ नहीं था, सीधा वेद से वेद ऐसे ग्रहण किया 4 ऋषियों ने। जैसे वो क्या करते, पेन ड्राइव में से एक में से तुरंत डाल लेते ना, वैसा ग्रहण किया, वैसा ग्रहण किया।
छान छान के ग्रहण किया, ये बताया था ना। सत्य में तितौना ऋग्वेद का ही मंत्र है। सत्तू की तरह छान छान के, कुछ में कचरा ही नहीं होगा तो छानेंगे, क्यों छानेंगे? छाना इसका मतलब है क्या है? कुछ रह भी गया, इसके लिए तो मैं कहता हूं, मैंने कहा ब्राह्मण ग्रंथों में भी कुछ मंत्र हैं जो संहिताओं में नहीं है। आश्रयण स्रोत सूत्र में कुछ मंत्र हैं जो संहिताओं में नहीं है। कोई कोई मंत्र वो भी सृष्टि में है। ब्राह्मण भाग वेद नहीं है, लेकिन उनमें जो मंत्र है वो वेद है, भले संहिताओं में नहीं है लेकिन सृष्टि में है, इसलिए छाने वो। अब कहेंगे कि उन्होंने अग्निवायु ने ग्रहण नहीं किया, इन्होंने ग्रहण कर लिया, तो ये महिदास जी ने अश्वलायन जी, ये भी सुन लीजिए। उन्होंने ग्रहण किए कितने, उनकी योग्यता आदि ग्रहण किए, इन्होंने इस उद्देश्य नहीं ग्रहण किए, ये तो सृष्टि प्रक्रिया को देख रहे थे, समाधि में देख रहे थे, जान रहे थे स्टार कैसे बन रहे हैं, गैलेक्सी कैसे बन रही है, और उस समय उनके अंदर कुछ ऐसी रश्मियां आ गई, उन रश्मियों को उन्हें लिख दिया। वो है मंत्र, वो अतिरिक्त है। पंडित दृष्टि मीमांसक जी ने को फर्जी मंत्र बताया, विनियोग के मंत्र ब्राह्मण में, मैं इनसे सहमत नहीं हूं। ब्राह्मण ग्रंथों के मंत्र भी सृष्टि का भाग हैं और उनका अपना विज्ञान है, उनका अपना सृष्टि प्रक्रिया पर प्रभाव है, और ऐसे प्रभाव मैंने वेद विज्ञानालोक में बहुत दर्शाए हैं। कई मंत्र तो निरुक्त ने भी उद्धृत किए हैं जो संहिताओं में नहीं, उनका भी मैंने भाष्य किया। तीन प्रकार का उनका किया जिनका विवादित है। अब वेद और ऋषि दयानंद के भाष्य को समझने में कौन होती है? जिसने भी वेद भाष्य करना प्रारंभ किया उसने ये तो लिखा कि वेद ईश्वरी है, सायण हो चाहे ऋषि दयानंद हो या और कोई, और ये भी कहा कि वेद में संपूर्ण विद्या है, ये भी कहा। लेकिन जब भाष्य करने बैठा तो अपनी कसौटी से उतर गया। क्यों उतर गया? क्योंकि उसे जो वेद में ऐसे पद दिखाई दिए जिसका वो अर्थ नहीं कर सका, और जैसा कर सका वैसा कर दिया। ईश्वरी ज्ञान कैसा होना चाहिए, यह विषय। ईश्वरी ज्ञान, ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो उसका ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि उससे ऊंचा ज्ञान अन्यत्र कहीं और कभी नहीं हो सके। अगर हम सोचें कि आधुनिक साइंस वेद से अधिक सृष्टि की व्याख्या कर सकती है, अगर ऐसा है तो वेद ईश्वरी नहीं है, क्योंकि ईश्वर से अधिक इस सृष्टि को कोई नहीं जान सकता। वेद भाष्य करने वाले को यह सोचना चाहिए कि जो वेद भाष्य वो कर रहा है, क्या वो ऐसा अर्थ निकाल रहा है जो आज के मनुष्य को नहीं पता, आज के मनुष्य के ज्ञान की अपेक्षा वो बहुत ऊंचा है। छोटी छोटी बातें। एक बात आती है कि गृहस्थ का वर्णन, गृहस्थ के वर्णन की वेद को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस समय उन मनुष्यों का बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा था। और जो हम कहते हैं, हम वेद की आवश्यकता क्यों कहते हैं कि उस समय पहली पीढ़ी को ज्ञान देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनके माता पिता नहीं थे। अगर मान लीजिए पहली पीढ़ी उच्चतम सीमा प्राप्त बुद्धि से युक्त थी, तो उनके लिए जीवन यापन और लौकिक उन्नति के लिए उनके पास पर्याप्त बुद्धि थी, साधना की भी पर्याप्त बुद्धि थी। देव, साध्य और ऋषि लोग थे, वो अपनी संतान को भी सिखा सकते थे। अब तक कोई भी बुद्धि नहीं रहता, सब वैज्ञानिक होते, तब वेद की आवश्यकता क्यों? तब उनको साधारण गृहस्थ की बातों की आवश्यकता तो संभव ही नहीं है। गृहस्थ विज्ञान, जूलॉजी या फिजियोलॉजी की भी एक भाषा होती है, एक मर्यादा होती है। हमारे भाष्यकारों ने सारी मर्यादा को तार तार किया है। क्यों अशोक जी? आप तो साइंस के विद्यार्थी हैं, साइंस की भाषा होती है, जूलॉजी की भाषा होती है।
तो अगर सामान्य बातें वेद में है तो उनके लिए तो नहीं थी, तब क्या हमारे लिए थी? हमें तो हमारे पूर्वज ही बता देते, परंपरा वहां से आई जाती, पशुओं को कोई नहीं बताता, हमें भी आ जाती अपने माता पिता से। वो माता पिता तो हमारे जो सबसे पहले माता पिता थे, उनका उच्चतम बौद्धिक स्तर था, तो उनको वेद दिया तो किसी प्रयोजन के लिए दिया है, न कि जीवन यापन करने के लिए दिया है। ये आपको मैं नई बात कह रहा हूं। हम जंगली रह जाते, नहीं रहते जंगली, हमारे पूर्वज जंगली नहीं, हम तो सीख लेते, वो गुरुकुल चला देते, हमसे सीख लेते, परंपरा से आ जाता। ईश्वर ने वह ज्ञान विशिष्ट प्रयोजन के लिए दिया था, और वो प्रयोजन था संपूर्ण सृष्टि को मुक्ति से आए, वापस मुक्ति में जाओ, पूरी सृष्टि को जानो और उच्चतम सीमा तक जान करके परमेश्वर को वापस मुक्त हो जाओ, इसलिए ज्ञान दिया था। इसलिए वेद का ज्ञान उच्चतम स्तर का है, उच्चतम स्तर का ही होना चाहिए, तभी वो ईश्वर है। ईश्वर का ज्ञान है, नहीं तो किसी साधारण मनुष्य का ज्ञान। इसलिए वेद भाष्यों को पढ़ करके लगता ही नहीं है कि वो वास्तव में ईश्वर का ज्ञान। कभी कभी तो यह भी नहीं लगता किसी बुद्धिमान मनुष्य का ज्ञान। एक बार मेरा मौलवी से शास्त्रार्थ होता 11 जून 86 को सांचौर में, जब मैं गवर्नमेंट सर्विस करता था। उन्होंने चैलेंज किया था कि कोई हिंदू ईसाई कोई शास्त्रार्थ कर ले, अगर वो जीत गया तो मैं उसका मजहब कबूल कर लूंगा, नहीं तो इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। मेरी आयु 23.5 वर्ष थी। मैंने रात के 10:30 बजे प्रकाश जी दरगाह के बाहर जाके शास्त्रार्थ किया था। अकेला था मैं, मेरे साथ कोई भीड़ नहीं थी। साथी थे, उनमें तो 2 तो मुसलमान थे और एक पौराणिक था, हम 3 थे। रात के कुछ रोजे चल रहे थे। अंतिम नमाज के बाद शास्त्रार्थ करेंगे, मैं चला गया। हमारे अधिकारियों ने रोका, साथियों ने रोका, इस्लाम कब स्वीकार करो, मुसलमान बनोगे। अगर मुसलमान सत्य है तो बनने में क्या दिक्कत। जब मौलवी साहब के सामने गए तो उन्होंने कहा कि इस्लाम कबूल करोगे। मैं इस्लाम कबूल करने नहीं आया, आपको आर्य बनाने आया हूं। बात करते हैं, चलिए। फिर तो हमारे साथी मुसलमान ने कहा कि ये कहते हैं कुरान किसी मूर्ख की बनाई पुस्तक है। मौलवी साहब का चेहरा स्वाभाविक है। रोजे के दिन दरगाह के बाहर रात के 10:30 बजे जितने बोलते हैं भाषण देने, कोई हिम्मत नहीं करेगा। क्यों मोक्षरा जी? दरगाह में सांचौर में सुभाष चौक के बाहर दरगाह है, दरगाह के गेट के बाहर ही खाट पड़ी थी, एक बेंच थी, उस पर जाके मैं बैठ गया। मैंने मौलवी साहब नमस्ते, वो पहचान गया, ये वही आदमी है। मेरे साथी मुसलमान ने कह दिया था। तो उस साथी ने कहा कि ये कहते हैं मुसलमान किसी मूर्ख की बनाई पुस्तक है। तो मौलवी बोले क्या ऐसा है? मैं तो ऐसा ही मानता हूं, अगर बुद्धिमान की बनाई है तो आप समझा दीजिए। खैर वो मौलवी साहब भागे। तो जो मैंने कुरान के बारे में कहा था वो वेद के बारे में भी कहा जा सकता इन भाष्यों के रहते। इसलिए इन भाष्यों को शुद्ध करना होगा। इस सबसे बड़ी सेवा होगी वेद की, देश की, दिन और मानवता की। हम रात्रि को आपसे ही पूछेंगे हमें क्या करना है। 3 विकल्प हमारे सामने। अभी तक तो डॉक्टर भूप सिंह जी भी ये कहते हैं, संदीप जी भी ये कहते हैं भाष्य करो, भाष्य करो। और विज्ञान वालों में जाते हैं कि उनमें IIT में जाओ, उसमें जाओ, तो वहां फिर साइंस पढ़नी पड़े जो छोड़ चुके। तो वेद भाष्य करने वाला, वेद पढ़ने वाला सबसे पहले ये इस बात को दृढ़ कर ले कि वो जिस ग्रंथ को पढ़ रहा है वो ईश्वर है, ईश्वरी है, और उसका ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है। अगर सर्वोच्चता नहीं आ रही है भाष्य में तो भाष्य करने वाले को अपनी कलम रोक लेनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है, भाष्यों में बलि भी आ गई, हिंसा भी आ गई, छुआछूत आ गई, नारी शोषण आ गई, वर्ग भेद आ गया, रंग भेद आ गया, अश्लीलता आ गई, तब भी कलम नहीं रुकी भाष्यकार। महाराज जी, महामंडल साहब, महामंडल महाराज जी, अगर वेद के गलत भाष्य नहीं होते तो संसार में कोई मत मजहब पैदा ही नहीं होता।
जब भाष्य उपलब्ध भाष्य नहीं है, उससे पहले ब्राह्मण ग्रंथों की परंपरा में पशु बलि चलने लगी थी। ये पशु बलि नहीं होती तो बौद्ध मत जैन मत का उदय नहीं होता, वाम मार्ग नहीं आया होता, तो चारवाक मत पैदा नहीं होता, और दोनों पैदा नहीं होते तो फिर शंकराचार्य भी अद्वैतवाद नहीं चलता, विशुद्ध वेदवाद चलता। और शंकराचार्य शायद और जीवित रहते तो ऋषि दयानंद ने जो काम किया वो आदि शंकराचार्य करते, जो चारों भारत में घूम घूम के उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार किया था। दुर्भाग्य से आर्य समाज शंकराचार्य जी को वो सम्मान नहीं दे सका जिसके वो अधिकारी थे। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में शंकराचार्य जी को बहुत सम्मान दिया है, हम भूल गए सम्मान देना। ऋषि दयानंद ने कहा था कि मेरा भाष्य प्रकाशित होगा, सूर्य जैसा प्रकाश हो जाएगा, नहीं हुआ। भूमंडल में तो क्या हमारे घरों में नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ऋषि दयानंद के पास समय नहीं था। पहले उन्होंने थोड़ा विस्तृत भाष्य किया, ऋग्वेद के पहले मंत्र का देखें, धीरे धीरे संक्षिप्त करते गए, फिर पदों के पद छोड़ते गए। सोचा होगा मेरे साथ जो लेखक हैं, पंडित हिंदी अनुवाद कर रहे हैं, वो समझ लेंगे, लेकिन उन्होंने सारा गड़बड़ कर दिया। एक व्यक्ति ने मेरे पास एक पुस्तक भेजी, सूर्य विज्ञान, शामली मेरठ है, उनका नाम था अरण्य मुनि जी। उसकी भूमिका में शामली के आर्य समाज के मंत्री अथवा प्रधान ने लिखा कि विज्ञान पर, वेद विज्ञान पर भाषण देने वाले बहुत हैं, पर वेद विज्ञान का अनुसंधान करने वाले तो अरण्य मुनि जी ही आर्य जगत में और कोई है नहीं। अरण्य मुनि जी ने मुझे पुस्तक वो सम्मति के लिए भेजी, और उस पुस्तक में क्या लिखते हैं कि सूर्य गर्म नहीं है, ठंडा है। सूर्य, वैज्ञानिक लोग कहते हैं सूर्य पृथ्वी से भारी है कि तुमने तोल लिया है, सूर्य तो हल्का है। वैज्ञानिक कहते हैं सूर्य का प्रकाश बहुत तेजी से चलता है, सूर्य का प्रकाश नहीं चलता, जैसे साइकिल के पे में तान होती है ऐसे प्रकाश की वो है ऐसी। और सूर्य ठंडा, उसमें तालाब है, भेड़ बकरियां हैं, हाट बाजार लगते हैं। आगे उन्होंने ऋषि दयानंद के वेद मंत्र उदाहरण के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए। मैं सिर पकड़ के बैठकर ऋषि दयानंद के वेद भाष्य में देखा तो वास्तव में वेद भाष्य में था, संस्कृत में नहीं था, पर हिंदी में था। वो मैंने प्रमाण दिया, सत्यार्थ प्रकाश उभरते भ्रंगरते। 150 वर्षों में हमने ऋषि दयानंद के जो भाष्य है उसमें जो हिंदी अनुवाद है उसकी भी समीक्षा करने की कभी प्रयास नहीं किया। या तो ऋषि दयानंद के साथ धोखा दिया, ऋषि दयानंद को धोखा दिया, अथवा वो मूर्ख अनजान व्यक्ति थे, नहीं समझ पाए ऋषि की भावनाओं को। अभी अजा 2 पद का भेड़ बकरी कर दिया, और इसी से पहले 3-4 मंत्र पहले ऋषि दयानंद ने अभी अजा कर तो वायु और विद्युत किया है। वो लेखक ये ना समझे जब ऋषि ने वायु विद्युत किया है तो यहां भी वायु विद्युत क्यों नहीं होगा। ऋषि दयानंद के साथ धोखा हुआ, इसलिए वेद का प्रकाशन नहीं हो पाया। बहुत संक्षिप्त हुआ, उनका महाभाष्य करने की जरूरत है। और दूसरी बात, ऋषि को समय कहां मिला था? आचार्य विश्वशर्मा आर्य समाज के पुराने विद्वान थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी ऋग्वेद महाभाष्यम, पहले मंत्र की व्याख्या में। उसमें लिखते हैं कि ऋषि दयानंद ने जो चतुर्वेद विषय सूची थी उनकी कई पांडुलिपि मिली, एक श्लोक था उसमें ये लिखा था, उसका अर्थ उन्होंने आचार्य विश्वशर्मा जी ने लिखा है कि मुझे 4 वेदों का भाष्य करने के लिए 400 वर्ष का आयु चाहिए। कितना समय मिला ऋग्वेद भाष्य करने के लिए? मुझे लगता है 10 वर्ष भी उन्होंने भाष्य तो नहीं किया, काम बहुत थे उनके पास, एक जगह हमारी तरह तो बैठे नहीं थे। जब ऋषि दयानंद जैसा व्यक्तित्व तो ये कहता है कि मुझे 400 वर्ष का आयु चाहिए, तो अग्निव्रत को कितनी आयु चाहिए अनुमान लगा लो। ऋषि दयानंद को उस भाष्य को परम प्रमाण मान ले कि यह प्रमाण है, इससे आगे को चाहिए। ये कट्टरता नहीं होनी चाहिए, जल्दबाजी में किया हुआ भाष्य है। अगर हमने ऋषि दयानंद को के भाष्य को स्वतः प्रमाण मान लिया तो हम ऋषि दयानंद को अपमानित कर रहे हैं।
कोई भी पूर्ण नहीं था, मैं भी पूर्ण नहीं हूं, मेरे से अच्छा ऐतरेय ब्राह्मण का भाष्य कोई और भी कर सकता है आगे चले, अभी तो किसी ने नहीं किया। मेरे से अच्छा निरुक्त का भाष्य भी कोई कर सकता है, मैं अंतिम प्रमाण नहीं हूं, अंतिम प्रमाण तो परमात्मा ही होता है। इसलिए हमने ऋषि दयानंद के भाष्यों की समीक्षा मीमांसा की ही नहीं, करने का प्रयास ही नहीं किया, प्रचार करने चल पड़े। जैसे साइंस थोड़ा जान करके तुरंत टेक्नोलॉजी को दौड़ पड़ता है लाभ के लिए, वैसे हमने सबको आर्य बनाने के जोश में मूल को भूल करके पत्तियों को सींचने चले गए, और पत्तियां सींचते सींचते मूल भी गया और पत्तियां भी गई। मूल के बिना कुछ नहीं बचेगा, और जो बचा हुआ भी, जो दिख रहा है वो केवल आडंबर है। वेद मंत्रों का स्वाभाविक अर्थ क्या होता है? आज प्रातः विशाल जी बता रहे थे कि वेद मंत्र सृष्टि में वाइब्रेशन है, तो उनका स्वाभाविक जो अर्थ होगा वो सृष्टि विद्या का ही अर्थ होगा, क्योंकि वे वाइब्रेशन सृष्टि को ही प्रभावित कर रहे हैं। मोबाइल की तरंगें हमारे पास आ रही हैं, उससे पहले कि हम उस तरंगों से कुछ जाने, वे मोबाइल की तरंगें वृक्षों की पत्तियों को, शाखाओं को, वायुमंडल में आने वाले अणुओं को, धूल कणों को, दीवारों को, स्टैंड को, सबको प्रभावित करते हुए, कंपित करते हुए आ रही हैं। तो पहला उन वाइब्रेशन का प्रभाव यह कि इस जड़ पदार्थ पर उनका क्या प्रभाव हो रहा है, हमारे कान, हमारे शरीर पर क्या प्रभाव हो रहा है, हमारे आत्मा ने क्या जाना उसका अर्थ, वो तो बाद की बात। तो किसी भी वेद का सबसे पहला कोई अर्थ होगा वो आदि दैविक ही होगा, क्योंकि उनसे ही सृष्टि बनी है। और आदि दैविक भी कई प्रकार का हो सकता है। विश्वान देव का मैंने 9 प्रकार का आदि दैविक अर्थ किया, 9 या 8 का, कुल मिला के 16 प्रकार का है। निरुक्त में उदाहरण दिया भूमिका में। कई लोग कहते हैं कि आपका मंत्र का भाष्य इतना कठिन होता है, इतना सूक्ष्म होता है, स्थूल क्यों नहीं होता? मैं कहता हूं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का प्रभाव अगर देखें तो सबसे पहला प्रभाव तो सूक्ष्म ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही सूक्ष्म है। स्थूल तो उसके बाद में प्रभाव होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर के स्थूल प्रभाव पैदा, एक इलेक्ट्रॉन तो सूक्ष्म प्रभाव ही पैदा करेगा। जब वाइब्रेशन इतना सूक्ष्म है कि मॉडर्न साइंस वहां पहुंचा ही नहीं है, जो पार्टिकल मानते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, उससे 3-4 स्टेप पीछे की बात हमारी रश्मियां हैं, तो उनका प्रभाव कितना सूक्ष्म होगा। तो जब वेद मंत्र सूक्ष्म है तो उससे मैं पहाड़ कैसे बना दूं, ये कैसे बना दूं, इससे मिट्टी बन रही है, कुआं बन रहा है, पहाड़ बन रहा है, ये कैसे बना दूं? उससे तो वही कहूंगा कि इससे पार्टिकल कैसे बन रहा है, सूक्ष्म है तो है। तो स्वाभाविक अर्थ यही होता है। अन्य अर्थ, स्वाभाविक अर्थ जो परमात्मा अर्थ और पदार्थ और शब्द का जो नित्य संबंध है, वो आदि दैविक अर्थ में ही सार्थकता उसकी सिद्ध होती है। इसलिए किसी भी वेद मंत्र का सबसे पहला अर्थ तो आदि दैविक ही करना चाहिए। आदि दैविक अर्थ नहीं समझा तो आदि भौतिक आध्यात्मिक भी नहीं समझ पाएंगे। आध्यात्मिक अर्थ भी सूक्ष्म होता है, क्योंकि हर मंत्र जो कार्य कर रहा है उसके पीछे ओम रश्मि और उसके पीछे भी चेतन ईश्वर कार्य करता है। उसके बाद उन वाइब्रेशन से, उन मंत्रों से, उन शब्दों से कोई प्रज्ञावान व्यक्ति क्या जान ले सकता है, वो आदि भौतिक अर्थ होता है कि संसार में उसे कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो आदि भौतिक अर्थ होता है। इसलिए 3 प्रकार के अर्थ तो होते ही हैं। आपकी पत्रिका में सत्या सौरम में वो लेख लिखा था, आज वेद प्रकाशित होते हुए तो 3 प्रकार का नहीं हो सकता। निरुक्त का ही प्रमाण दिया था, वो मैंने भाष्य दिया, उसका भी प्रकरण का भी भाष्य किया है। 3 प्रकार का तो कम से कम है, 3 तो ये श्रेणियां हैं, एक श्रेणी के कई भाष्य हो सकते हैं। तो भाष्यकारों ने यह भूल कर दी कि वेद मंत्र का भाष्य करते समय उन्होंने ये ध्यान नहीं रखा कि वो किसी
सामान्य संस्कृत के छंदों की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, वो उन छंदों की व्याख्या कर रहे हैं जो सृष्टि में व्याप्त ईश्वरी है। वो भूल गए, वो सोच रहे संस्कृत की श्लोक का अनुवाद कर रहे हैं, वैसा कर दिया। जब प्रज्ञा का स्तर, सतोगुण का स्तर कम होता गया, तब वेद से वेद नहीं समझ पाने की स्थिति बनी, तब ऋषियों को ब्राह्मण ग्रंथों का प्रवचन करना पड़ा। अब ब्राह्मण ग्रंथ भी उस समय के मनुष्यों के लिए थे, सुबोध। आज के लिए वो भी दुर्बोध हैं। उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों का प्रवचन करके वेदों को समझाना चाहा उस स्थिति के लोगों के लिए, उस समय के प्रज्ञा संपन्न ऋषियों के लिए। जब वो भी नहीं समझ आए तो निरुक्त शास्त्र की रचना करनी पड़ी, और वह भी उस समय के लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं। इसलिए हमें वो कठिन लगते हैं। हमने अपनी बौद्धिक स्तर से अनुवाद कर दिए, उनकी व्याख्या को, निर्वचन को समझने का, गहराई से समझने का प्रयास नहीं किया। दुर्ग ने इन्होंने पंडित भगवत जी दुर्ग को धट के परोक्ष और अति परोक्ष वृत्ति से उनका अर्थ खींच खींच निकाले पदों से। उसका पीना कठिन होता है पानी का। ये कितना खींचा अर्थ इसमें, कि दिख रहा है कि खींच खींच के निकाला, साधारणता कर दिया अनुवाद।